इंडिया में गाड़ी लेना कोई क्राइम है? क्योंकि 30 से 40% टैक्स गाड़ी लेते वक्त हम देते हैं, फिर भी हमारी गाड़ी में कौन सा फ्यूल डलवाना है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। इंडिया में सिर्फ ECI स्कैम पर अटेंशन दिया जा रहा है, लेकिन इंडिया में एक और बड़ा स्कैम हो रहा है, शायद आपको इसका आइडिया भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ E20 पेट्रोल स्कैम की। पेट्रोल में अब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल है। सुनने में ये ग्रीन फ्यूल लगता है, लेकिन असली स्टोरी ये है कि आपके कार के इंजन को स्लोली डैमेज कर रहा है। अगर आप अपनी कार, बाइक या स्कूटर 2023 से पहले खरीदी है तो आपको ये बहुत बड़ा शॉक दे सकता है। ज्यादातर व्हीकल, चाहे वो कार हो, बाइक हो या स्कूटर हो, सिर्फ 5% या 10% इथेनॉल फ्रेंडली बने हुए हैं। मतलब ये है कि उनके इंजन और फ्यूल सिस्टम के मेटल पार्ट्स ज्यादा इथेनॉल टॉलरेट नहीं करते। लेकिन गवर्नमेंट ने सडनली पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 10% से बढ़ाकर 20% कर दी है, और ये इंक्रीज हर व्हीकल पे फोर्सफुली अप्लाई किया जा रहा है। इसके रिजल्ट में माइलेज और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों गिर रही है। लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको हर टैंक भरने पर ज्यादा से ज्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ रहा है और इंजन की एफिशिएंसी धीरे धीरे कम हो रही है। कॉमन आदमी के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग का कोई फायदा नहीं है, बल्कि ये उनके लिए फाइनेंशियल और मैकेनिकल लॉस का रीजन बन रहा है। अगर हम थोड़ा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दे तो इथेनॉल एक अल्कोहल है जो फ्यूल में मिक्स किया जाता है। छोटी मात्रा में एनवायरनमेंट फ्रेंडली लग सकता है, ये कार्बन इमिशन को थोड़ा कम करता है, लेकिन 20% इथेनॉल का मतलब है कि पेट्रोल में अल्कोहल का परसेंटेज इतना बढ़ गया है कि ये इंजन के सेंसिटिव मेटल पार्ट्स को डैमेज करने लगा है। इंजन के मेटल पार्ट्स धीरे धीरे खराब होंगे, फ्यूल एफिशिएंसी 6 से 7% तक गिर सकती है, और अगर डैमेज सीरियस हुआ तो आपकी कार की वारंटी वॉइड हो सकती है। इसके अलावा अगर इथेनॉल की वजह से इंजन खराब हुआ तो इंश्योरेंस क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड फ्यूल यूज होने पर ही क्लेम एक्सेप्ट करती है। सोचिए, अगर ये हो रहा है तो मिलियन यूजर्स को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। फ्यूल एफिशिएंसी के गिरने से हर यूजर को पेट्रोल ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और इंजन डैमेज होने से रिपेयर या रिप्लेसमेंट के लिए लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं। और ये सिर्फ कार तक लिमिटेड नहीं है, बाइक्स और स्कूटर भी इससे अफेक्टेड है। इंडिया में 2023 से पहले बने 30 करोड़ से ज्यादा टू व्हीलर इथेनॉल के हायर परसेंटेज से डैमेज हो रहे हैं। माइलेज 30 से 40% तक गिर चुका है और फ्यूल कंजम्पशन और पोल्यूशन दोनों बढ़ रहा है। अगर हम ग्लोबली कंपेयर करें तो ब्राजील का मॉडल काफी अलग है। वहां अगर आपकी कार 5 या 10% इथेनॉल फ्रेंडली है तो वही फ्यूल आप पेट्रोल पंप पे यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपकी कार की स्पेसिफिकेशन E10 तक है तो आपको वही फ्यूल मिलेगा और कार सेफ रहेगी। लेकिन इंडिया में E20 जबरदस्ती दिया जा रहा है, चाहे आपकी कार कंपैटिबल हो या नहीं। कार के मैनुअल्स पे भी क्लियरली लिखा है आप E10 तक यूज कर सकते हो और E15, E20 बिल्कुल भी यूज नहीं करें। मैन्युफैक्चरर खुद वार्निंग्स दे रहे हैं, फिर भी ये फ्यूल कंपलसरी अप्लाई हो रहा है। ये सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी का इशू नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म इंजन डैमेज का भी खतरा है। इंजन के मेटल कंपोनेंट्स, फ्यूल इंजेक्टर, सील्स, फ्यूल और गैसकेट्स इथेनॉल के हाई परसेंटेज से जंग लग सकती है। इससे ना सिर्फ कार का परफॉर्मेंस गिरता है, बल्कि रिपेयर कॉस्ट भी बहुत हाई हो जाती है। अगर आपको इमरजेंसी में इंश्योरेंस क्लेम फाइल करना हो तो क्लेम भी रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए फाइनेंशियल और मैकेनिकल डिजास्टर क्रिएट कर रही है। अब गवर्नमेंट E27 का प्लान कर रही है और ये भी अलार्मिंग है। सोचिए, अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो 5 या 10% इथेनॉल फ्रेंडली कार्स का क्या होगा। ये कार्स डिजाइन ही 20% से ज्यादा इथेनॉल टॉलरेट नहीं करते। E20, E27, E30 बेचना टेक्निकली ओके है अगर कार्स उनके लिए डिजाइन हो, लेकिन उन कार्स में जबरदस्ती डालना जो कंपैटिबल ना हो ये गलत और अनफेयर प्रैक्टिस है। इथेनॉल बनाने के लिए काफी वाटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शुगर को डिसॉल्व करना पड़ता है। ये वाटर का एक्स्ट्रा यूज और एनवायरमेंटल कॉस्ट भी क्रिएट करता है। मतलब ग्रीन फ्यूल का कंसेप्ट जहां एनवायरमेंट के लिए सोचा गया था वहां भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और हाँ, पेट्रोल की प्राइस भी रिड्यूस नहीं हुई, लेकिन पेट्रोल का परसेंटेज कम करके इथेनॉल ऐड किया जा रहा है। ये कॉमन सिटीजन के लिए डबली अनफेयर है, ज्यादा खर्चा और इंजन डैमेज दोनों। अगर गवर्नमेंट सच में सिटीजन के लिए सोच रही होती तो ये ऑप्शन देना चाहिए कि हम
E0, E5, E10, E20 चूज कर सके। हर पेट्रोल पंप पर अलग अलग फ्यूल कैटेगरी होनी चाहिए। इससे हर कार ओनर अपनी कार की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से फ्यूल चूज कर सकेगा। लेकिन अभी जो पॉलिसी चल रही है उसमें ये ऑप्शन नहीं है और इससे 2023 से पहले बनी 3 करोड़ से भी ज्यादा कार्स और 30 करोड़ से ज्यादा टू व्हीलर्स रिस्क में है। फ्यूल एफिशिएंसी और माइलेज गिरने के साथ पॉल्यूशन भी बढ़ सकता है। ज्यादा इथेनॉल का मतलब है इनकम्प्लीट कंजम्पशन हो सकता है, जिससे एग्जॉस्ट में हार्मफुल गैसेस पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जाते हैं। मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी नेगेटिव है और सिटीजन को डबल डैमेज हो रहा है। ना सिर्फ उनकी कार और बाइक डैमेज हो रही है बल्कि एनवायरमेंट भी अफेक्ट हो रहा है। ये स्कैम सिर्फ इकोनॉमिक या एनवायरमेंट तक लिमिट नहीं है, ये पब्लिक अवेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी का भी इशू है। सिटीजन्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है और वार्निंग के बावजूद पॉलिसी ब्लाइंडली इम्प्लीमेंट हो रही है। इससे लॉन्ग टर्म में मिलियंस की फाइनेंशियल लॉस और मैकेनिकल इशू फेस करने पड़ेंगे। सोचिए अगर आपके पास 5% इथेनॉल फ्रेंडली कार ही है और आप E20 फ्यूल रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो आपको शायद पहले ही नोटिसेबल इशू लगे, लेकिन 1-2 साल में इंजन के मेटल पार्ट्स खराब होने लगेंगे, फ्यूल एफिशिएंसी 6-7% से गिर जाएगी और इमरजेंसी में इंश्योरेंस क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है। मतलब ये स्कैम एवरीडे कार ओनर्स के लिए एक टिकिंग बॉम्ब है। हर पेट्रोल पंप पे सेपरेट डिस्पर्सन होना चाहिए ताकि सिटीजन अपनी कार, बाइक या स्कूटर के लिए कंपैटिबल फ्यूल चूज कर सके। गवर्नमेंट को ये ऑप्शन देना चाहिए E0, E5, E10, E20 ताकि हर सिटीजन अपनी व्हीकल के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सेफ फ्यूल यूज कर सके। अगर ये स्टेप नहीं लिया तो आने वाले सालों में मिलियंस की कार और बाइक परमानेंट डैमेज फेस करेंगे और फ्यूल एफिशिएंसी और माइलेज दोनों कंसिस्टेंटली गिरेंगे। इस स्कैम का सबसे बड़ा रिस्क इसकी मेजॉरिटी व्हीकल जो रोड पे चल रही हैं उनकी डिजाइन इथेनॉल फ्रेंडली नहीं है। 2023 से पहले बनी 3 करोड़ कार्स और 30 करोड़ व्हीकल्स ऑलमोस्ट 80 से 90% रिस्क में है। अगर ये पॉलिसी कंटिन्यू हुई तो फ्यूचर में इंजन रिपेयर, मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट के लिए सिटीजन्स को लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस स्कैम का अवेयरनेस अभी कम है। लोगों को ये समझ नहीं आया E20 सिर्फ ग्रीन फ्यूल का नाम नहीं है बल्कि एक मैकेनिकल और फाइनेंशियल रिस्क भी है। अगर सिटीजन इन्फॉर्म नहीं होंगे तो फ्यूचर में उनकी कार या बाइक के लिए लॉस अनअवॉइडेबल है।